RSK पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने RSK पोर्टल को गूगल क्रोम पर ओपन कर लिया है और rskmp.in हमने यहाँ पर लिखा है और अपने आईडी पासवर्ड शिक्षक का जो प्रधान पाठक हो गया HM उनकी यहाँ पर आपके यूनिक कोड डालना है, यूनिक ID डालनी है, पासवर्ड में उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और यहाँ पर कक्षा 5-8 का जो आएगा तो 5 पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। कक्षा 5 की जानकारी यहाँ पर ओपन हो गई है। अब यहाँ हमारे स्कूल के सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ शो होने लगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा यहाँ पर देखें, तो किसी बच्चे को रिमूव करना है तो यहाँ पर ये जो डिलीट बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के आप बच्चों को वहाँ पर रिमूव कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। कई बार हो सकता है कि कुछ बच्चे जो कहीं दूसरी जगह के हैं वो आपके स्कूल में शो हो रहे हैं, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पर नॉट एनरोल्ड, यदि हमारा कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे यहाँ एनरोल्ड नहीं है, शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर नॉट एनरोल्ड करेंगे और उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार हमने जो एक्सेस बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में दर्ज नहीं लेकिन शो हो रहे हैं उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब क्या करना है, चेक बॉक्स जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम जो अपने कक्षा 5वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन या 8वीं का उनका करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया चेक बॉक्स को तो आपके स्कूल का यूडाइस दिखाएगा, बच्चे की समग्र ID दिखाएगा, स्कूल का नाम दिखाएगा, फिर वो मेल है फीमेल है वो दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको मिलान कर लेना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है ये समग्र में जो बच्चों की पंचायत के द्वारा डाली गई है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये शो होती है जो कि कई जगह गलत होती है। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए आप उसके जन्म प्रमाण पत्र से ये और या उसके आधार कार्ड से मैच कर लें। बिल्कुल भी इस बात में गलती ना करें, अन्यथा ये आपका सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे की जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप उसका जो है या तो वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उसका जन्म प्रमाण पत्र है, तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें। यहाँ पर हमारे चूँकि एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत थी इसलिए यहाँ से हमने उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर दिया। तो अब जो यहाँ पर 18 सितंबर से हो रहा था उसे हमने यहाँ पर 18 अगस्त कर दिया है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है। तो प्रवेश पंजी क्रमांक में जो आपके बच्चे का दाखिल खारिज नंबर है, तो जो भी दाखिल खारिज नंबर होगा तो वो प्रवेश पंजी क्रमांक आपको यहाँ पर बच्चे का लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर CWSN छात्र है, यदि CWSN छात्र है तो यहाँ पर हम उसको यस करके उसको परसेंटेज बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, और यदि CWSN नहीं है तो यहाँ पर हम सीधा उसको नो कर देंगे। और नो करने के बाद फिर हम देखेंगे नीचे जो ऑप्शन आता है जेंडर का, तो यह हालांकि ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो फिल्ड हैं लेकिन एक बार आपको चेक करनी है कि वो उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है जेंडर ऑलरेडी यहाँ पर फीमेल आ रहा था, बच्ची है और उसको हमने जो है कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इसके बाद जो है कैटेगरी हमें चेक कर लेंगे और कैटेगरी जो है इसमें SC ST OBC जो भी बच्चा है वो यहाँ पर हम उसको भी नोट कर देंगे। इसके साथ ही जो प्रवेश क्रमांक है वो भी नोट करना है, CWSN देखना है और जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हमें यहाँ पर अच्छे से फिल कर देना है। यहाँ पर क्या है कि बच्चे के फादर का नाम भी यहाँ पर गलत फीड था पहले से, क्योंकि समग्र में जो नाम वहाँ पर डाल देते हैं पंचायत के माध्यम से जो फीड हो जाता है, तो कई बार उन्होंने घरेलू नाम या कोई अन्य नाम भी डाल करके रखा है, तो इसे भी आप ज़रूर से बदल लें। इसे बिल्कुल ध्यान से बदल दीजिए और जो स्पेलिंग उनके आधार कार्ड में है पिता के माता के वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देवकरण यादव हमने जो है पिता का नाम लिख दिया, जो कि पहले यहाँ कुछ और लिखा था। माता का नाम भी यहाँ पर गलत जो है वो समग्र में लिखा हुआ है क्योंकि इनकी EKYC नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ये त्रुटियाँ आ रही हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर मदर का नाम जो है वो मदर का जो सही नाम है वो यहाँ पर हमने फीड कर दिया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो हमें बच्चे के सब्जेक्ट का चयन करना है। तो अधिकांश जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर जो होगा लैंग्वेज का हिंदी होगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी और गणित पर्यावरण ये जो हैं ऑटोमेटिक बच्चे के सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो करना है, क्या काम करना है कि नीचे जो आइकन दिख रहा है इसे हमें वेरीफाई करना है। तो जैसे हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर अन्य भाषा में जो है वो हमें यहाँ पर सुधार करके जो आएगा भाषा का चयन नहीं, इसे हमें ज़रूर करना है तभी ये सेव हो पाएगा। इसके बाद नीचे जो वेरीफाई ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर ओके करेंगे तो यहाँ सबमिट डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगी और आपका छात्र जो है वो यहाँ पर ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बच्चों को जो है कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों को यहाँ पर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात इसी ध्यान रखना है कि बच्चों की जो डिटेल्स आप भरेंगे, जो उनका बच्चों का नाम होगा उसकी स्पेलिंग, जो अभिभावकों की स्पेलिंग होगी वो सही रहें, साथ में डेट ऑफ बर्थ उनकी सही रहे और उसको आधार कार्ड से बच्चों के डेट ऑफ बर्थ से
और अभिभावकों के आधार कार्ड से अच्छी तरह से मैच करें, तभी इस बात को फिल करना है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।